नाम श्री जी का पुकारो, मिलो करुणामयी से। नरसिंह जी के सिर पे भगवान शिव शंकर ने हाथ रखा है और उसी टाइम सुनना और बोलना शुरू कर दिया, और कि मैया ऐसा बोलेगा ये पूरा संसार इसकी आवाज़ सुनेगा। और नरसिंह जी के पद बाद में ऐसे हो कि नरसिंह जी को 36,000 करोड़ की धन संपदा मिली थी। और जैसे द्वारिकाधीश का महल है वैसा महल बना जूनागढ़ में, तो उसमें सत्संग संतों के विश्राम के लिए संत निवास नहीं था। तब कहा कि प्रभु इसमें सब कुछ है, तो कहा कि नरसिंह क्या कमी रह गई, मैं तो मेरा जैसा भवन वैसा बनवाया है। कि कहा आप तो ऐश्वर्य के सागर हैं, लेकिन मैं जिनसे आपको प्रेम करता हूँ, जो सहायक हैं, उनके लिए तो कोई स्थान नहीं है। तो कहा क्या कि संतों के विश्राम का स्थान नहीं है। तब वो बनवाया और उन्होंने वो 36,000 करोड़ जो संपदा दी थी वो लुटा दी थी संतों की सेवा में। देख लो, तो भगवान कहते हैं नरसिंह ऐसे लुटाएगा तो फिर कहाँ से आएगा कि प्रभु ये भी तो आपने दिया है और आ जाएगा। मेरी तो कामना नहीं थी, तो आपने दिया ना, और संत सेवा के लिए दिया है तो लुटने दो। तो भगवान बड़े हंसते थे। तो अब क्या कहते हैं, इनको सुनने लग गए और कहते हैं कि ऐसे साक्षात्कार हो जाएगा जैसे नरसिंह जी को हुआ था। फिर क्या कहते हैं, मीरा जी ने तो 96वें दिन 96वें दिन में भोजन पाया ही नहीं था। मीरा जी ने 96वें दिन भोजन नहीं पाया था, शरीर पीला पड़ गया था। तब विचार किया कि ये उपाय कठोर है, हठीला है, मगर सही है, और अंत में हट करके भगवत प्राप्ति करूंगा। और अब अन्न जल त्यागने का दृढ़ निश्चय कर लिया पहले 7 दिन के लिए। लेकिन एक चीज बताऊं मैं, हम आपको ऐसा निश्चय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारी ऐसी स्थिति नहीं है, ऐसी व्याकुलता नहीं है। अगर हो तो बता दो, कल अगर हम इस चरित्र को सुन के कहें कि अन्न जल त्याग देते भगवान आ जाएंगे, लेकिन हमारे अंदर वो व्याकुलता है, वो प्रेम है। उनको तो अपने परिवार जन किसी से कोई प्रेम नहीं था। निरंतर एक क्षण भी ऐसा नहीं था कि तड़प नहीं हो। हम दिन में कहीं और लगे रहते हैं, 9 से 10:30 11 बजे तक बस प्रेम उमड़ता है ना। तो फिर इसलिए कि नहीं करना चाहिए। और ओम प्रकाश जी ने बगैर बताए किसी को व्रत शुरू कर दिया, धीरे धीरे मित्रों को, फिर अध्यापकों को, और फिर माँ बाप को, और ऐसे उनका व्रत 4 दिन ही चल पाया, नहीं चल पाया ज़्यादा। जयपुर में जब वे टोंक आए, टोंक उनका गांव था, तब वे 7 दिन का जो व्रत करना चाहा, लेकिन वहां भी उनकी माता ने मना कर दिया, ये कहकर कि जो कुछ करो हमारे सामने रहकर करो। तब विचार आया कि यह यहाँ रहकर कुछ नहीं हो सकता, अब मुझे बड़ा कदम उठाना होगा। देख लो, 15 वर्ष की अवस्था महाराज जी की, और कह रहे हैं कि यहाँ कुछ नहीं होगा, अभी कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। जब तक विषयों में अनुराग है आप श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं कर सकते, ऐसे सोचते हैं। गुरुदेव भगवान का भी ऐसा मानना है, विषयों में राग होना चाहिए, मिलन की व्याकुलता होनी चाहिए। जिस शरीर के प्रति हमारी आसक्ति होती है उसमें मल मूत्र मिष्ठा हड्डी आदि भरा हुआ है और कुछ नहीं है, लेकिन हम उसमें कंघी क्रीम वगैरह वगैरह जो लगाने में लगे रहते हैं, उसका श्रृंगार करते हैं। मन की कभी भी सफाई नहीं करते। और मन की सफाई गुरुदेव भगवान हर बार यही कहते कि नाम 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 से होती है। फिर ओम प्रकाश जी क्या कहते पता है, जगत में झूठी देखी प्रीति, अपने ही सुख सो सब लागे। क्या दारा क्या मीत, जगत में झूठी देखी प्रीत। मेरो मेरो सब कहत है, हित सो बांधो चित्त। अंत काल संगीत नहीं को, ये अचरज की जीत। जगत में झूठी देखी प्रीत, मन मूर्ख आजहु नहीं समझत। सिख दे हारो नीत, नानक भवजल पार परै जो, गावे प्रभु के गीत। जगत में झूठी देखी प्रीत, ये ओ गुरु नानक देव जी ने पद है। जब ओम प्रकाश जी जब भी अकेले होते तब वे विरह में रोते थे।
तब उनके एक मित्र सखागण कहते थे कि प्रभु अपने जन को ही दुख देते हैं। हे भगवान, ऐसा क्यों करते हो? ओम प्रकाश जी के पास ही कह रहे हैं, भगवान को क्रोध कर रहे हैं। तब क्या कहते हैं ओम प्रकाश जी पता है? कह रहे हैं कि प्यारे दुख में तेरा वास, जितना दुख की ओर बढ़ूं मैं उतना तेरे पास। प्यारे दुख में तेरा वास। देख लो कितनी बड़ी बात कह दी। जितना जितना कष्ट आता, कुंती मैया ने भी यही कहा था कि जैसे जैसे एक दुख खत्म हो उससे पहले दूसरा शुरू हो जाए। जिस दुख में तेरा चिंतन बना रहे वो सुख से बड़ा है। और किसको कुरु पर आए, सुख भी तेरे और दुख भी तेरे। अभी क्या कहते हैं, ये बात जीवन में उतारनी चाहिए। दुख दे कर तू निज भक्तों से करता है परिहास, तेरे इस परिहास हास से बढ़ता है उल्लास। प्यारे दुख में तेरा वास। साधु महात्मा जब दुख आता है तब बेपरवाह होकर भजन करता है। क्या कहते हैं, साधु महात्मा में जब दुख आता है ना, बेपरवाह हो जाता है और भजन करता है। और जब सुख आता है वो चिंतित हो जाता है। हमको भी ऐसे सोचना चाहिए। ओम प्रकाश जी कह रहे हैं बात। अब क्या कहते हैं, हे कृष्ण दुख में क्रीड़ा करता है, हंस हंस रचता रास। बुद्धिमान होते प्रसन्न अरु, मूर्ख होते उदास। प्यारे दुख में तेरा वास, प्यारे दुख में तेरा वास। जितना होता नाश पाप का उतना पुण्य विकास, उतना पुण्य विकास। सुख को प्रणाम करूं दूर से, दुख की अति अभिलाष। प्यारे दुख में तेरा वास, प्यारे दुख में तेरा वास। दुख में क्या कहते हैं, दुख में प्रभु का आगमन है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। समझो कि ये प्रभु के आने की सूचना है। अगर आपके ऊपर पहाड़ टूट गया ना, सुदामा जी की देखा थी हालत कैसी थी, एक एक कांटा चुभा था, दिवाई फटी थी, आंसू, चारों बालक भूखे थे। मैया की बिल्कुल हद हो गई थी, भगवान को भी कोसने लग गई थी, कहने लग गई थी एक तो आप मित्र हो, ऊपर से इनके भगवान भी हो, आपको इनके ऊपर जरा सी भी दया नहीं आ रही। तब भगवान कहते कि मैया बस थोड़ी सी और हे वसुंधरा कहते थे, पता सुशीला माता को वसुंधरा की संज्ञा दी थी। वसुंधरा धरती का नाम है। इस धरती पर कितने अत्याचार होते हैं, क्या धरती माता बोलती है? कभी भी कुछ नहीं। ऐसे ही सुशीला जी को वसुंधरा माँ कहा है। तो ऐसे कहते हैं। अब कैसे कहते हैं, जैसे देख लो उदाहरण दिया है, द्रौपदी, कुंती, गज, वारा, भाई जी महाराज, और भी हैं, और आगे याद भी नहीं आ रहा, और बहुत हैं। भाई जी महाराज का जितना कष्ट था पूछो मत, कैंसर, पता नहीं क्या क्या रोग थे, बहुत सारे रोग थे। और अब देख लो साक्षात जीता जागता उदाहरण हमारे गुरुदेव भगवान। नहीं तो देखो कुछ नहीं, एक घूंट, जैसे बच्चे की कटोरी नहीं होती, अपने लड्डू गोपाल की कटोरी होती भोग की छोटी सी, इसमें एक लड्डू भी नहीं आता, मोतीचूर का छोटा सा लड्डू होता, वो भी ढंग से नहीं आता, उतना पानी एक बार पीते, शाम को उतना होता होगा बस। और तीसरे दिन पानी भरता, पानी निकलता। दोनों किडनियां खराब है, थायराइड है, 8 रोग है, कौन कौन से पता नहीं, एक दिन बता रहे थे। तो ये आपके आगे उदाहरण नहीं है गुरुदेव भगवान। लाल तेरे जादू भर दो नैना, चितवन में चित वस करी ले वै, मोहिनी मंत्रण है सैन। लाल तेरे जादू भर दो नैन, अति बाके सुंदर मतवारे, अनियारे छवियन। नारायण इनके बिन देखे, पल छिन परत न चैन।
लाल तेरे जादू भरे दो नैन, लाल तेरे जादू भरे दो नैन। ये नारायण स्वामी जी का पद है। तब क्या कहते हैं, तुलसीदास जी के एक पद में गायन में अपने मित्रों को समझा रहे हैं कि हे श्री ओम प्रकाश जी कहते हैं, संसार में सिर्फ भ्रम की अधिकता है और कुछ नहीं है। और कहने समझने सुनने के बाद भी भ्रम दूर नहीं होता। हम कितना भी किसी को समझा लें, संसार झूठा है और भगवान सच्चा है, बस इतना मान लो। ये समझ। लेकिन इनके सखा थे, वो मान ली 4 सखा तो ऐसे जिन्होंने सब माना था। फिर क्या कहते हैं, अन विचार रमणीय सदा, ये संसार भयंकर भारी, सम संतोष दया विवेक तय, व्यवहार सुखकारी। तुलसीदास सब विधि प्रपंच, जग यद्यपि झूठ श्रुति गावे, रघुपति भक्ति संत संगति बिनु, को भव त्रास न सावे। अब श्री हरिदास जी का पद गायन कर रहे हैं। क्या कहते हैं, हमका उठावे चदरिया चलती बेरिया। क्या कह रहे हैं, हमका उड़ावे चदरिया चलती बेरिया। जब जाने का समय आ गया ना, तब चद्दर उड़ा रहे हैं। प्राण राम जब निकसन लागे, उलट गई दो नैन पुतरिया। जब प्राण निकल गए, नैनों की पुतली है ना, वो पलट जाती है। बोला भीतर से बाहर जब लावे, छूट गई सब महल अटरिया, हमको उड़ावे चदरिया चलती बरिया। 4 जने मिली खाट उठावन, रोवत ले चले डगर डगरिया। कहत कबीर सुनो भई साधो, संग चली वह सूखी लकरिया, संग चली वह सूखी लकरिया, हमको उड़ावे चदरिया चलती बरिया। देख लो, हरिदास महाराज जी के जीव के अंत के बारे में बताया है ये चीज, कि ऐसे जब हम चलते हैं तो ऐसी कहानी होती। शरीर के साथ कुछ नहीं जाएगा। मोह से दूर रहने का उपाय सिर्फ एक उपाय है, भगवत चर्चा निरंतर सुनना, निरंतर नाम जप करना, नाम लेना चाहिए। एक मूल उपाय है बस। प्रीतम से मिलने के जिसके प्राण कर रहे हाहाकार, गिनती नहीं मार्ग की दूरी को, वह कुछ भी किसी प्रकार गिनता नहीं है मार्ग को। ये पद की लाइन है। प्रीतम से जो मिलने के जिसके प्राण कर रहे हो हाहाकार, गिनता नहीं हुए मार्ग की दूरी को, वह कुछ भी किसी प्रकार नहीं तकता किंचित भी, सत सत बाधा विघ्नों की ओर। उसका तो जीवन दूसरा है। और क्या कहते हैं, दौड़ छुटता हूं जहां बजाते मधुर बंसी नंद किशोर। ये जो अभी हैं, ये रसिकों के प्राण हैं। अब जो आएगा, ऐसे भगत का वर्णन जो अपने प्रीतम प्यारे से मिलने के लिए व्याकुल रहता है और जो अपने प्राणों का बलिदान करने को तैयार रहता है, दूसरी चीजों में उसका मन नहीं लगता। देख लो, ऐसे ओम प्रकाश जी के बारे में बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं, बन बन फिरना बेहतर हमको, रतन नहीं रतन भवन नहीं, भावे है लता तलों पर रहने में, सुख नाहिन सेज सुहावे है। सोना कर धर शीस चला, तकिया ख्याल न आवे है, ललित किशोरी नाम हरि का, जपि जपि सचू पावे है। अब विलंब जनी करो लाडली, कृपा दृष्टि टुक हेरो, जमुना पुलिन गलिन गहवर वन की सांझ सवेरो। निस दिन निरखूं युगल माधुरी, रसकन ते भट भेरो, ललित किशोरी तन मन आकुल, श्रीवन चहत बसेरो।
एक लाल सा मन मह धारूं, बंसी वट कालिंदी तट नट नागर नित्य निहारूं। मुरली तान मनोहर सुनि सुनि तन सुधि सकल विसारूं। छिन छिन निरखी झलक अंग अंगरी, पुलकित तन मन वारूं। एक लाल सा मन माधारू लाडली, एक लाल सा मन माधारूं। रिझाऊं श्याम मनाई गाई गुण, गुंजा माला गल डारूं। परमानंद सी करो जब शाम ही शाम पुकारूं। परमानंद सी करो जब श्याम ही शाम पुकारूं। श्याम ही श्याम पुकारूं, श्याम ही श्याम पुकारूं। अब गुरुदेव भगवान के वचन क्या कह रहे हैं? सखी तब सो चैन नहीं आवे, जब सो मैं निरखो नंद लाल। गल मोतियन माल सुहावे, प्रीतम सो मिलन ये मन चाहवे। सखी तब सो चैन नहीं आवे। ये गुरुदेव अपने गुरुदेव भगवान के वचन है। मन हर लियो है वानंद के दुलारे, मुस्काए के अदा से नैनों के करके इशारे। मन हर लियो है वानंद के दुलारे, मुस्काए के अदा से नैना के करके इशारे। एक दृष्टि में जाने क्या कियो है, नहीं चैन रैन दिन में वाके बिना निहारे। वाके बिना निहारे, मन हर लियो है वानंद के दुलारे। कह रहे कि घुंघरारी अल के मुख राजे, कोटि मदन द्रग छवि लखी लाजे। कुंडल कुंडल हलन चलन श्रवणन, मैं वंशी मधुर बजावे। सखी तब सो चैन नहीं आवे, सखी तब सो चैन नहीं आवे। सुधि बुद्धि हरन वचन हंसी बोले, चाल मराल इत उत डोले। बजत चरण छुम छनन छनन ताहू, पे मुस्कावे। सखी तब सो चैन नहीं आवे। कर कंकन पहुँची मणि ढल के, कर कंकन पहुँची मणि झलके। देखी सब रूप लगत नहीं पलके, नारायण बेसर को मोती लटकत ही ये समावे। सखी तब सो चैन नहीं आवे, सखी तब सो चैन नहीं आवे। जब सो मो निरखो नंद लाल, गल मोतियन माल सुहावे। सखी तब सो चैन नहीं आवे। ओम प्रकाश जी ऐसे अपने प्यारे का वर्णन करते हैं सखाओं के साथ। ऐसे ही और कहते हैं कोई इसके ऐसे स्वरूप को देखने के बाद कैसे ही संसार में रह सकता है। उसको वैराग्य प्राप्त हो जाएगा, संसार से मन हटाकर अपने प्राण प्यारे प्रीतम की श्री चरणों में लगा देगा। वो मन दोबारा वापस संसार में नहीं आने देगा। अब खास बात है, एक बात और प्रभु प्राप्ति के लिए कहते हैं कि सबसे अहम ये है कि अपने उन इष्ट से प्रार्थना करो जिसका आपने वर्ण किया है, शरणागति ली है। उन्हीं से ऐसे प्रार्थना करो कि हे प्रिया प्रीतम, हे राधे श्याम, आपका अपना स्वरूप ही मुझको अपना ले। ऐसी कृपा करो मुझ अधम पर और उनका वर्ण करवा दो। गुरु वर्ण होना आवश्यक है। गुरुदेव भगवान के बिना इस मार्ग पर साधक चल नहीं सकता बिल्कुल भी। आगे ना वही बात, हमारी शरणागति नहीं हुई है, गुरुदेव मिले नहीं हैं और कार्य बड़े बड़े करने शुरू कर देते हैं। गलत है कि नहीं है? प्रार्थना करने पर प्रभु आपको उनसे मिलवा ही देते हैं। जैसे मीरा जी को नहीं मिलवाया था, रैदास जी वहां से चल के कहाँ काशी से और मेड़ता पहुंच गए थे, 3 दिन रहे वापिस आ गए। और उन्हीं सदगुरुदेव भगवान द्वारा बताया गया यही साधन करें, उन्हीं के द्वारा बताए गए मार्ग पर चले, अन्य किसी के मार्ग वचन पर ध्यान ना दें। शरीर को स्वस्थ रखना आवश्यक है। शरीर स्वस्थ शरीर से ही साधना होती है। अगर शरीर बीमार होगा साधना कर पाओगे?
पैर में दर्द रहा पूरे में, भजन हुआ ढंग से नहीं हुआ। साधक को सोना कम से कम चाहिए, ये गुरुदेव भगवान कह रहे। नींद कम लेनी चाहिए, शुद्ध आहार भी लेना चाहिए। भजन ऐसे बनता है, बता रहे हैं। हो गया यहां तक? अब भी हाँ, फिर कहाँ थे? अब स्वामी जी गए हैं अगले दिन और सारी बात बता दी थी सबने, जो पास रहते थे संत भगवान, कि ऐसे ऐसे ओम प्रकाश जी ने कहा है, अगर स्वामी जी, नारायण स्वामी जी अगर आए, अगर वो पिलाएं तो मैं व्रत को तोड़ दूंगा। तब अगले दिन स्वामी जी सभी संतों के साथ उस स्थान पर आए हैं जहां ओम प्रकाश जी विराजमान थे। बड़ा उल्लास था, सबको खुशी थी कि ओम प्रकाश जी आज बच जाएंगे। लेकिन तब कुटिया का पट खोल कर देखा तो श्री ओम प्रकाश जी सीधे सोए हुए थे, बिल्कुल। अधरों पे मुस्कान थी, लेकिन अपने प्यारे के साथ उनके धाम जा चुके थे। वहां एक अलौकिक सोने का दूध का पात्र रखा था, गाय के चरणों के निशान थे, कामधेनु जो माता हैं उनके निशान थे। और वहीं भगवान श्री कृष्ण के श्री चरण चिन्ह भी थे। और ओम प्रकाश जी बिल्कुल हंसती हुई उस मुद्रा में शरीर छोड़ा था। उनका चित्रपट भी है अंत समय का, वो भी शायद मिल जाएगा मेरे पास, तो दोनों चित्रपट ओम प्रकाश जी के डालूंगा। श्री हरिवंश।